नमस्कार दोस्तों, स्टडी कर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे, जो कि विभिन्न वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल होता है। जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल होता है जो सोचने, समझने और याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं यानी न्यूरॉन से बना एक जाल होता है जो सोचने, समझने और याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर से अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र बना होता है, जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका तंत्र बना होता है तंत्रिका कोशिका का, ब्रेन का यानी मस्तिष्क का, मेरुरज्ज यानी स्पाइनल कार्ड का। जी हाँ दोस्तों, यानी स्पाइनल कार्ड का, यानी न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जी हाँ साथियों, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यही सवाल अक्सर वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मस्तिष्क। जी हाँ साथियों, मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क यानी प्रोजेंसेफ्लॉन, मध्य मस्तिष्क यानी मेसेंसेफ्लॉन, पश्च मस्तिष्क यानी रोम्बेनसेफ्लॉन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को सेरिब्रम क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन में बांटा गया है। सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन के 2 भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ साथियों, डाइनसेफ्लॉन के 2 भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क, इसके बाद हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क। जी हाँ साथियों, अग्र मस्तिष्क, इसमें हम चर्चा करेंगे सेरिब्रम की। सेरिब्रम या मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। जी हाँ साथियों, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह किसी बात को सोचने, समझने, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, हंसना, रोना, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण आदि का केंद्र होता है। इच्छा शक्ति, स्मृति, बुद्धिमत्ता, हंसना, रोना, ऐच्छिक पेशियों आदि का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम करता है। इसके बाद हम देखते हैं डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन में 2 भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस की हम चर्चा करेंगे। थैलेमस मस्तिष्क का यह भाग दर्द, जी हाँ दोस्तों, थैलेमस भाग मस्तिष्क का यह भाग हमें दर्द, ठंड तथा गर्म को पहचान का कार्य करता है। थैलेमस भाग से मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंड तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस भाग के क्या कार्य हैं? हाइपोथैलेमस भाग, यहाँ साथियों, हाइपोथैलेमस भाग यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस भाग यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस भाग प्रसन्नता, प्रेम, स्नेह, घृणा, भूख, प्यास, पसीना, सोना, थकावट, सेटिस्फेक्शन आदि का कंट्रोल करता है। जी हाँ साथियों, जो हाइपोथैलेमस भाग होता है यह प्रसन्नता का अनुभव कराता है, प्रेम यानी लव, स्नेह, घृणा, भूख, प्यास, पसीना, थकावट, सोना, सेटिस्फेक्शन आदि का सेंटर होता है। मस्तिष्क का यह भाग ताप नियंत्रण भी करता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह
अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। मस्तिष्क का यह भाग ताप नियंत्रण भी करता है। हाइपोथैलेमस भाग क्या करता है? ताप नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का यह भाग ताप नियंत्रण करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। यहाँ साथियों अग्र मस्तिष्क लगभग समाप्त हो चुका है, फिगर में भी आप चाहें तो देख सकते हैं। हमने आपको बताया सेरिब्रम के बारे में, थैलमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम मध्य मस्तिष्क के बारे में आपको बताएंगे। मध्य मस्तिष्क किसी भाग में देखने और सुनने का केंद्र होता है। जी हाँ साथियों, मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क के किसी भाग में देखने और सुनने का केंद्र कहाँ पे होता है? मध्य मस्तिष्क में होता है। यह भी पूछे जाने वाला सवाल है। मध्य मस्तिष्क किसी भाग में देखने और सुनने का केंद्र होता है। यह भी पूछे जाने वाला सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्च मस्तिष्क। जी हाँ साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के दो भाग सेरिबेलम, जी हाँ साथियों, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा। अब हम एक एक के बारे में बताएंगे। सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम भाग बैलेंसिंग यानी मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर को संतुलन बनाए रखना। जी हाँ साथियों, सेरिबेलम का कार्य क्या है? मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी बैलेंसिंग का कार्य करता है। बैलेंसिंग का कार्य कौन करता है? बैलेंसिंग का कार्य करता है सेरिबेलम। जैसे जो शराबी होते हैं, शराब पीने के बाद जो है इधर उधर झूमने लगते हैं, तो उनका सेरिबेलम भाग प्रभावित होता है। यानी मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम है शरीर के संतुलन को बनाए रखना, और शराबियों का संतुलन बिगड़ जाता है। शराब पीने से, अल्कोहल की मात्रा अधिक होने से उनका संतुलन बिगड़ जाता है, यानी सेरिबेलम भाग प्रभावित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। जी हाँ साथियों, मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य है हार्ट नियंत्रण करना, हार्ट बीट नियंत्रण करना। मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य है हार्ट बीट नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना, श्वसन का नियंत्रण करना। ये मेडुला ऑब्लांगाटा के कार्य हैं। यहाँ साथियों एक बार पुनः, मेडुला ऑब्लांगाटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य है हार्ट बीट का नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना, श्वसन का नियंत्रण करना। एक सवाल और पूछा जाता है ईईजी के बारे में। यह भी मस्तिष्क से संबंधित है। ईईजी, ईईजी का मतलब हुआ इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। जी हाँ साथियों, ईईजी का मतलब हुआ इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ यानी ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड। जी हाँ साथियों, स्पाइनल कार्ड के बारे में हम देखते हैं। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है। इसका मुख्य काम है रिफ्लेक्स एक्शन। जी हाँ साथियों, स्पाइनल कार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इसका मुख्य कार्य है। स्पाइनल कार्ड का रिफ्लेक्स एक्शन। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।